हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.2 से प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे इस प्रश्न को यहाँ नोट दिखाऊंगा, तो आइए इस प्रश्न को हम पहले देखेंगे कौन सा प्रश्न है और प्रश्न में हमें निकालना क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं द्विघात समीकरण के रूप में हम यहाँ पे गुणनखंड विधि से इस समीकरण के हम शून्यांक को हमें निकालना होगा। तो पहले समीकरण जो भी हमें एक समस्या दे रखी है, इस समस्या को पहले द्विघात समीकरण के रूप में हम लिखेंगे और लिखने के बाद इसमें जो x के जो दो मान होंगे यानी कि दो दो शून्यांक जो निकल के आएंगे वो हमें यहाँ निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग आपका 27 है और इसका गुणनफल 182 है, तो हमें वे संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जब दे रखा है कि दो संख्याओं का योग आपका 27 है, तो हमें पता करना होगा कि पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या कितनी है। तो हम नहीं कह सकते कि दोनों संख्याएं बराबर होंगी या दोनों संख्याएं कितनी हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम एक संख्या को मान लेते हैं। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना पहली संख्या पहली संख्या बराबर x है। तो हमने पहली संख्या प्यारे बच्चों मान रखी है x है और दो संख्या इनका टोटल था हमारे पास 27, जिसमें से एक संख्या का हमें पता लग गया है x है। तो दूसरी संख्या हम जब पता करेंगे तो जो हमारे पास दो योग दे रखा है दो संख्याओं का, उस योग में से हम पहली संख्या को अगर माइनस कर दें तो प्यारे बच्चों वहां दूसरी संख्या का मान हमें पता चल जाएगा। तो यहां से लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा 27 माइनस x। इसी प्रकार इसका जो गुणनफल है, गुणनफल जो दे रखा है प्यारे बच्चों वो 182 हमें दे रखा है। तो अब हम इसे प्रश्नानुसार जो दे रखा है, प्रश्नानुसार अगर हम प्यारे बच्चों बात करें तो प्रश्नानुसार में हमारे पास x और आपका 27 माइनस x का जो गुणनफल दे रखा है वो प्यारे बच्चों 182 हमें दे रखा है। तो इसका मतलब है कि x की गुणा 27 और माइनस x में जब करेंगे तो यहां से लिखेंगे आपका 27 की जब x से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों 27 है x, माइनस का चिन्ह है और x का जब x से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों चर की पावर ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो मतलब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में प्यारे बच्चों 182। तो इसी प्रकार हम इसको अगर समीकरण को अरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27 है एक्स और बराबर आपका है 182। और बराबर की संख्या को हम जब बराबर से इस साइड लेके आएंगे तो प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी, यानी कि माइनस का 182 बराबर का 0। इसी प्रकार यहाँ से हमें माइनस आगे दे रखा है, इस माइनस को आगे हटाना है, मतलब माइनस को कॉमन करना है। तो माइनस से कॉमन का मतलब है कि पूरे समीकरण में अगर हम माइनस से गुणा कर दें, माइनस से गुणा करने पर जब प्यारे बच्चों माइनस से गुणा करेंगे तो समीकरण जो आपका माइनस का है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का 27 है एक्स और माइनस यानी कि माइनस है तो प्लस का 182 और बराबर का हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। तो इसी प्रकार हमें देखना है गुणनखंड विधि यहाँ पे लगानी है। तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या का हम गुणा करें तो उस गुणा के बाद जो भी संख्या आएगी तो उस संख्या का एक हमें ऐसा पहाड़ा बनाना है कि 20 की संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ने थोड़ी सी मिस्टेक की है कि हमने x लगाना मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पे आपका 27x है। तो इसी प्रकार यहाँ से हमारे पास प्यारे बच्चों हो जाता है, अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं तो यानी कि एक ही प्लेस पे आपका 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं प्यारे बच्चों 182 से करता हूं तो आंसर आता है 182। और 182 का अगर हमें पहाड़ा बनाना हो तो इसका एलसीएम के द्वारा हम इसका कर देते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 182 की अगर हम एलसीएम ले लें, गुणनखंड बनाए इसका, तो यहाँ से 2 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 91 टाइम और यहाँ से अगर हम इसको 7 से करें तो आपका 13 टाइम हो जाएगा। तो आपका 2 सत्ते 14 और आपका 13 और 13 की अगर 14 की गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों आएगा हमारे पास 182। और अगर हम 13 में अगर 14 जोड़ देंगे प्यारे बच्चों तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाती है बीच की, यानी कि जो bx का मान होता है द्विघात समीकरण के रूप में वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमें रखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x और प्लस का प्यारे बच्चों 182
प्लस का 182 बराबर 0। इसको और अगर सरल करके लिखें तो प्यारे बच्चों x गुणा x माइनस 13 गुणे x माइनस 14 गुणे x प्लस 13 गुणे प्यारे बच्चों 14, तो यहाँ से बराबर 0। तो यहाँ से हमें दो ब्रैकेट प्राप्त होते हैं और इन दोनों ब्रैकेटों में प्यारे बच्चों देखना क्या है कि दोनों ब्रैकेटों में सेम यानी कि एक जैसा क्या है, तो जो एक जैसा होगा उसको वैनिश यानी कि कॉमन करेंगे। तो यहाँ से ब्रैकेट में देखा जाए तो प्यारे बच्चों x और x दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से लिखेंगे x और x बचेगा आपका अंदर माइनस का 13। इसी प्रकार माइनस बीच में चिन्ह है तो माइनस आपका हो जाएगा और 14 आपका दोनों में सेम है तो 14 आपका उभयनिष्ठ यानी कि बचा x और आपका प्लस माइनस माइनस, तो ये बचेगा आपका 13 और प्यारे बच्चों बराबर होता है 0। तो यहाँ से आपका x माइनस 13 दो बार है तो उसको प्यारे बच्चों लिखेंगे एक बार यानी कि हो जाएगा x माइनस 13। और इसी प्रकार एक नया फैक्टर आपको बन के तैयार होता है x माइनस 14 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों दोनों के बराबर में अगर एक बार एक एक 0 रखेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों x बराबर आ गया आपका 13। तो इसी प्रकार x माइनस 14 बराबर 0, तो प्यारे बच्चों x बराबर आपका आता है 14। तो इस प्रकार हमें जो पहली संख्या x के दो मान प्राप्त होते हैं, दोनों ही आपके पॉजिटिव प्लस आपके धनात्मक हैं। तो धनात्मक का मतलब ये कहता है कि x के दोनों मान हो सकते हैं, 13 भी हो सकता है प्यारे बच्चों और 14 भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास ये पहली संख्या है, अगर दूसरी संख्या की प्यारे बच्चों बात करें तो दूसरी संख्या हमारे पास थी 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। इसका मतलब है कि 27 में से प्यारे बच्चों एक बार 13 को माइनस करो तो आंसर मिलेगा 14 और 27 में से प्यारे बच्चों एक बार 14 को माइनस करो तो आंसर मिलेगा 13। तो इस प्रकार x यानी कि पहली संख्या 13-14 हो सकती है और दूसरी संख्या भी अगर देखें ना तो 13-14 हो सकती है। तो इस प्रकार हमने इस सवाल को बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने इसको बताया। आई होप, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। जिस किसी को इस क्वेश्चन को नोट करना है वो नोट कर सकता है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तब तक हम मिलते हैं नई वीडियो में।